8 बिट वर्सेस मैड किंग्स उतरते एक फाइट बनती हुई नजर आएगी और वहीं पर दूसरी दिशा में सोल के प्लेयर्स भी 4TR के अगेंस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं। वो ओह! प्रयास तो देखने को मिला, बट आप सोचिए जोकर के ऊपर बढ़िया कनेक्शन आता हुआ वो बेहतर नेट, जिसके चलते जी गॉड एक बढ़िया नॉक निकालते हैं। हालांकि What? रिटेलिएशन में लेजेंड ने 2 बढ़िया नॉक निकाल कर दिए। 4TR के पास जो एक मौका बना था, लेजेंड ने वो मौका उनसे छीन लिया। यहाँ पे ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका, बट लेजिट जैसे आके बड़े पेनिस लाइफ के द्वारा वोट डाउन किए गए और अगले ही क्षण उनको भी घुटनों पे डालते ही समाप्त किया जा चुका है। टीम आइकोसोल 3 फिनिशर्स यहाँ पे निकाल चुकी है और जब दोनों प्लेयर्स यहाँ पे एक पास में है तो फिर मुश्किल हो जाएगा इस टीम का बच पाना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सर्वर ने वहाँ पे डिसीजन लेके थोड़ा सा पीछे हटा जाए। गॉब्लिन की बात करना चाहता हूँ, अभी भी वो फाइट लेना चाहते हैं। रिकॉल की बात करूँ, चलिए मैट किंग्स के प्लेयर जो वहाँ पे डाउन हुए थे, रिकॉल हो चुका, बट गॉब्लिन को यहाँ पे लास्ट के पैड ओपी ने घुटनों पे डाला और अब जोकर के ऊपर स्लैम डालने की वो टीम कोशिश करती हुई दिखाई दे सकती है। नकुल की भी फाइट यहाँ पे हो रही है, क्योंकि नकुल अगर यहाँ पे घुटनों पे गिरते तो मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि ये तो गए थे दूर अपनी टीम को रिकॉल करने के लिए और उनके ऊपर वैनगार्ड का ये उन्होंने स्लैम। वो कंफर्मेशन अपनी टीम को ला कर दिया। लॉस हरमोनोस के पास 4 बढ़िया फिनिशेस और इन सब के दौरान शोगन उन्हें रिकॉल भी कर दिया गया। एक बहुत अच्छी चीज और भी देखने को मिली है कि 16 की 16 टीम सब तक आपको सर्वाइव करती हुई दिखाई दे रही है। वो 60 प्लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे टीम्स के पास बहुत सारे फिनिशर्स हैं। आरएन की बात करना चाहता हूं, अब तक वो एक टीम है जिनके पास सिर्फ एक प्लेयर बचे हुए जरूर है। ग्रेविटी के पास यहाँ पे 4 फिनिशर्स के साथ 4 प्लेयर्स, लेकिन ब्लेड से स्पोर्ट ये शुरुआत में भी 2 प्लेयर्स वहां पे डाउन हुए थे। शौरो की बात करूं, वंस अगेन एंजाइटी की बात करूं, ये भी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। सर्वर एक मात्र प्लेयर यहाँ से सर्वाइव करता हुआ अपने आप को जोन के अंदर लेके जाने की कोशिश करेगा, बट इंजीनियर देखिए वहां पे 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल। लेजेंड अकेले 4 फिनिशेस निकाल कर दे चुके हैं, बट अब सवाल ये कि सोल कितनी जल्दी अपने प्लेयर को रिकॉल देने में सक्षम होती है और उसके साथ साथ इस फाइट को जीतने में सक्षम होती है। नकुल के ऊपर एक बढ़िया नेट डाला गया और उसके चलते जोन का वो क्रूर रूप नकुल के ऊपर बरसता हुआ और उसके बाद एक बढ़िया नेट चंदन की तरफ से नकुल को इस गेम से बाहर करेगा। कि वो टीम गॉड्स फॉर रीजन के साथ लेजिट वो तो रिकॉल होके आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जोकर देखने को मिलेंगे इस शैक के ऊपर और सर्वर जो है उस शैक के आजू बाजू से निकल गए, लेकिन अगर रुकते तो शायद ये फाइट हमें देखने को मिल सकती थी। और आइको 8 बीट के जूसी वो भी तो यहाँ पे सामने आ चुके हैं। एक 1v1 की पैटर्न पीछे से वो पलटवार करने की कोशिश जरूर थी सर्वर के द्वारा, उनके एक प्लेयर को डाउन किया गया जोकर के द्वारा, बट कोई ज़ाइलो वहाँ पे जो डैमेज है वो अपने आप को फर्स्ट लगा के हेल्थ को बूस्ट करने की कोशिश करता हुआ ये प्लेयर जरूर दिखाई दे सकता है। दूसरी ओर टीम आइकोसोल वो भी अब इनके बहुत करीब आ चुकी है। और लीजिए लेजेंड ने लक्ष्य को यहाँ पर कंफर्म भी कर दिया, बिट वो भी एक फाइट में उलझते हुए व्हाट डिड आई मिस तो नहीं करना चाहेंगे फिलहाल के लिए, तो अपने आप को बचाकर ही रखना चाहेंगे। बट सोल के प्लेयर्स ऑलरेडी 1 अंक उनके पास और अब कोशिश इस अकेले प्लेयर को बाहर करने की। गॉब्लिन की तरफ से वो कन्वर्जन आया और देखते ही देखते एक पूरी टीम इस मैच से बाहर। और ये डुअल फॉर्मेशन इस टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ। सर्कल के अंदर वो दोनों देखने को मिलते हैं, बट अब रीग्रुप होने का समय है। सर्कल ने एक सडन शिफ्ट लिया। 8 बिट बहुत ज्यादा फायदा इस सर्कल का उठाते हुए सर्कल का डेड सेंटर उनके पास देखने को मिलेगा। बट अब सवाल यह है कि एक दिशा से मैड किंग्स के प्लेयर्स सर्कल के बाहर से रोटेशन देते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ एक और पैरेलल रोटेशन एक और टीम दे रही है। डालने का प्रयास गॉब्लिन के बहुत ज्यादा करीब। हिटमैन वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हुए और 20 ने पीछे से एक प्लेयर को डाउन किया, बट नकुल तुरंत आते हैं करीब, 20 को ड्राइव बाय में घुटनों पे लेकर आते हैं। हालांकि सोल ने अपने 2 प्लेयर्स गवा दिए और अब पूरी जिम्मेदारी नकुल और जोकर के कंधों पे। वो डॉट एचपी के साथ फर्स्ट इस्तेमाल करके वो हेल्थ को बूस्ट कर चुके। गॉड्स फॉर रीजन के वो प्लेयर काफी यहाँ पे नजदीक। नकुल ने एक हिटमैन को डाउन किया और चलिए तुरंत वहां पे समापन, लेकिन हिटमैन भी तो देख लीजिए उनके प्लेयरों का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला। नकुल को घुटनों पे डाला जरूर गया, अब तक वो समाप्त नहीं हुए। 40R का पीछे से कवर यहाँ पे मिलना टीम आइकोसोल के लिए थोड़ा सा मदद बनता हुआ दिखाई दे सकता है और जिसकी वजह से वो वक्त मिला वहां पे रिवाइवल दिया जा सकता है। और 40R के भी तो प्लेयर वहां पे डाउन है, क्या वो स्लैम डालेंगे? लेकिन तब तक मुझे ऐसा लगता है कि आराम से नकुल को रिवाइवल दिया जा सकता है और ये टीम वापस है वो 2 प्लेयर्स के साथ आपको अलाइव एंड सर्वाइव करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब दूसरी ओर अगर हम ध्यान दें तो वहां पे लास्टेड टीम एलएचएस लड़ती हुई दिखाई देती है। 40R की बात करना चाहता हूं, ओ देख लीजिए टीम आइकोसोल के साथ उनकी फाइट्स एंड मॉटी टेक डाउन किए गए। जोकर की अगर मैं बात करना चाहता हूं वो भी पूरी तरीके से लड़ता हुआ प्लेयर। सी गॉट वहां पे समाप्त, शुभ वहां पे समाप्त एंड 40R के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है और मुझे तो ऐसा लगता है कि 40R के पास अब शायद सिर्फ एकमात्र प्लेयर पेन इज लाइफ यहाँ पे बचे हुए। ब्लिट्ज ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट वो वैल्यू कन्वर्ट करते हुए नोवा को इस मैच से बाहर कर दिया गया। सोल के प्लेयर्स 300 मीटर आगे बढ़ना होगा। वेल्ट ई स्पोर्ट्स की चर्चाएं करें, ऑलरेडी एक नई फाइट वेनगार्ड के अगेंस्ट क्रिप्टो जो थोड़ा सा इंपैक्ट डालते हैं। जोकर को दूसरे एरिया पर नॉक कर दिया गया। नकुल भी एक फाइट में इन्वॉल्व होंगे, बट यहां पर श्याम का कंफर्मेशन
किस फॉर्मेशन में वो अपने आप को रख रहे हैं, अभी भी वो एक सवाल। गॉब्लिन वो अकेले अपने आप को रखते हुए, और बाकी आप 3 प्लेयर्स को देखिए अलग अलग एरिया, हायर एरिया को होल्ड करके बैठे हुए, ताकि आने वाले सर्कल में सबसे ज्यादा मौका उनके पास रहे। लेजेट हार्ड कवर कंपाउंड उनके पास, नजरें पीछे की तरफ जहां से उन्हें लगातार गनशॉट सुनाई दे रहे हैं, और उसी की वजह से लेजेट इस एरिया को होल्ड कर रहे हैं। बट आप देखिए नदन एंड पे एक और रोटेशन आता हुआ गॉब्लिन की तरफ से, मॉर्टी को नॉक कर दिया गया। तुरंत वो कंफर्मेशन लिया, बट नदन एंड जहां की मैं चर्चाएं कर रहा हूं, वहां पर एक अलग रोटेशन आया। मैं जरूर देखना चाहता हूं। सबसे बड़ा नाम 8 बिट हमें देखने को मिल सकता है, जो आने वाले समय में 4 टीआर के लिए, ब्लिट्स के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। बट जोकर उन्होंने ड्यूक ई-स्पोर्ट्स के विजन को डाउन किया। बट आप जी-गॉड को देखिए, 2 प्लेयर्स को नॉक करते हैं 4 टीआर की तरफ से। उस प्लेयर ने ब्लिट्स के लिए परेशानी बढ़ाई। बहुत ही उम्दा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी के लिए जो आदान प्रदान हुआ ना बुलेट्स का, मेहनत कहीं और करके जा रहा है, फ्रैश कोई और निकाल के जा रहा है, ये दास्तां तो हमें देखने को मिलती नजर आ रही है। ड्यूक ई-स्पोर्ट्स इस बार भी कोशिश जरूर करेगी, और जैसे आप बाकी टीम्स के लिए भी कह रहे हैं, तो हम ड्यूक के लिए भी कह सकते हैं कि इनकी शुरुआत काफी लाजवाब है। ये मुकाबला भी अगर खराब जाता तो इतनी मुश्किल नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये टीम कोशिश अभी भी करती हुई, लेकिन रिटेलिएशन पे क्या ये अभी के लिए दबाव जमा पाएंगे? लेकिन नहीं, जवाब है नहीं। बहुत ही बढ़िया उम्दा तरीके से अभी के लिए एक वाइप आउट, वो भी टेबल टॉपर टीम का आईक्यू सोल के द्वारा देखने को मिलता नजर आएगा। बट आप ये देखिए कि गॉब्लिन कितनी दूर से बढ़िया कवर देते हैं, चंदन को नॉक करते हैं, और उसके चलते ब्लिट्स ई-स्पोर्ट्स को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। हालांकि लास्ट स्टैंडिंग ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर उनके बहुत ज्यादा करीब देखने को मिलते हुए। जोकर को हील करना होगा, जोकर के ऊपर ऑलरेडी जोएश की तरफ से इतने सारे शॉट्स, और इन सब के बीच में 4 टीआर जी-गॉड, उनका भी इस मैच से समापन होता हुआ। जी हाँ, लेकिन जो भी है कि वो फाइट निकाला बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए। बट आईक्यू सोल, ये कार्य आपने पूरा संपन्न नहीं करा, आपने अभी तो बस एक 50% जर्नी तय करी है। लेकिन जोकर स्किप्स खिलाड़ी आपको दिखे तो जरूर है लास्ट 8 के, मुश्किल एक और बार बढ़ती नजर आ जाएगी। लेकिन आईक्यू 8 बिट थोड़ा जोखिम लीजिए तो आपको फायदा बहुत ज्यादा मिल सकता है यहाँ से। मैं ये देखना चाहता हूं कि चूसी का आगे आना जरूरी था, या फिर कोई और प्लेयर जिनके पास थ्रोएबल्स थी। बट फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं कि पीछे से स्किप्स का एक बढ़िया कवर। सोल भी एक और फाइट में इन्वॉल्व होती हुई नजर आएगी, जहां पर गॉड्स फॉर रीजन के हिटमैन को डाउन कर दिया जाता है। स्किप्स की तरफ से जायरो गॉड का कंफर्मेशन। बट सामने जरा देखिए, आईक्यू सोल को हमने काफी मतलब से देखा नहीं था क्या चल रहा है सर्कल के दौरान, वो फाइट भी ज्यादा देखने को, लेकिन अब G4R के अगेंस्ट पे ये बैटल लेजिट वर्सेस सामने जो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, और फाइट जरा देखिए हेक्सी, ये कमाल कनेक्शन आपने बनाया। बट दूर दराज आप देखिए कोस्टल पार्ट से जोकर ने एडीएस का कवर, ये शायद थोड़ी देर पहले होता तो मेरे ख्याल से लेजिट को उस वक्त पे बचाया जा सकता था। बट मैं सर्वर को देखना चाहता हूं, क्या सर्वर यहां पर नीचे गिर के बाहर हो गए? जी हाँ, ब्लिट्स ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर ने वो आत्महत्या कर ली। नो नो नो, ये तो एक ये कुछ ऐसे मूवमेंट ऐसे बन जाते हैं जो शायद नहीं होने चाहिए थे। बट अभी के लिए टीम आईक्यू सोल काफी चतुराई भरी पारी अभी तक खेली गई। हाँ, लेजिट का मैं मान के चल रहा हूँ शायद वो अवॉइड कराया जा जरूर सकता था, कि सामने से भी देखा जाए खिलाड़ी कोशिश करते हुए इस फाइट को फायदा उठाने का। और वहीं पर सोल की भी नजरें उसी फाइट पे हैं। जोकर की तरफ से स्किप्स को डाउन कर दिया गया। 8 बिट वो सैंडविच होती हुई नजर आएगी, बट वैनगार्ड के प्लेयर क्या वो इसका फायदा उठाएंगे? बट फायदा तो कोल्ड स्कल के प्लेयर्स को मिलता हुआ, वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर वो बैकस्टैब आता हुआ नजर आए। गॉब्लिन ने डिवोटी का कंफर्मेशन लिया। समझना होगा टीम सोल को, पीछे एक टीम पूर्ण रूप से पानी के अंदर, मौका आपके पास। शौर्य धीरे धीरे करके अपने आप को सरफेस पे लेकर आने का प्रयास, नकुल ने उन्हें स्पॉट किया। 3 नेट 2 मोलोटोव देखने को मिलती हुई। आपको एक नॉक निकालना है, क्योंकि शौर्य ही वो प्लेयर हो सकते हैं जो अपने बाकी प्लेयर्स को इस हार्ड कवर एरिया पर लेकर आ पाए। जोकर की तरफ से माइटी को नॉक किया गया, शौर्य की तरफ से वो ट्रेड नॉक, जोकर को डाउन कर दिया गया। नकुल वो करीब गए शौर्य को नॉक करते हुए, और ये वो नॉक जहां से कोल्ड स्कल अब उनका बचना लगभग नामुमकिन। वेल्ट ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर धीरे धीरे गॉब्लिन के करीब जाना चाहते थे, बट जोकर नजरें तो उनकी भी गॉब्लिन को कवर देने पर लगी हुई है। क्या तो जरूर सकते हैं, बट गोकू बार बार बचते नजर आप यहाँ से। लेकिन इस बार कह सकते हैं गोकुल ने पलटवार करा है गॉब्लिन के ऊपर, और शायद वो साइड एंगल से गॉब्लिन आने की जो कोशिश कर रहे थे ना, हल्की सी झलक मिलते नजर आती है। अभी तक यही नहीं पता कि सोल के प्लेयर क्या अभी भी उस जगह पर हैं या फिर सामने पहुंच चुके हैं। फाइनली वो साउंड सेंसेस आए, वो नेट डालने का प्रयास, ये नेट घातक साबित हो सकता है। नेट घातक साबित होगा। नकुल को नॉक कर दिया गया, जोकर अकेले हैं। बट आप जोकर को देखिए, स्किप्स को वो डाउन करते हुए, और अब 8 बिट 1v1 का बैटल रहा। बट वेल्ट ई-स्पोर्ट्स सही समय पे फिनिश फीड को रीड किया। जोकर लीजिए उन्हें। लेकिन अगर ये मैच 0 या फिर 1-2 पॉइंट वाला निकला तो फिर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी फिर यहाँ से वैनगार्ड की भी।
बट अभी के लिए तो कहना पड़ेगा कि इनके प्लेयर्स पीछे जरूर है, घेरने की कोशिश की जा रही। थर्ड पार्टी आई तब कुछ यहाँ पे बात बन सकती है। माइको सोल, लेजिट जोकर, नकुल एंड गॉब्लिन, इन सभी प्लेयर्स के साथ एक फिनिश इस टीम ने निकाला है। चारों प्लेयर्स यहाँ पे आपको अलाइव दिखाई दे सकते हैं। 40R के साथ वो फाइट, एक टीम क्वालिफाई हो चुके हैं, दूसरी टीम दहलीज पे 13वें पायदान पे बैठी हुई है और उनके लिए मुश्किल है। लेजिट ने चलती व्हीकल से यहाँ पे जी गॉड को टेक डाउन किया एंड समापन भी उनका हो चुका है। टीम आइको सोल के लिए तो चीजें बेहतरीन हो रही है, लेकिन बैक टू बैक टीम 40R के लिए जो चीजें हैं वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। उनको पता चल चुकी थी प्लेयर्स की लोकेशन, प्लेयर्स की पोजीशन, बट दूसरी और क्रिस क्रॉस की वो टीम ब्लीट्स स्पोर्ट्स की बात करूं, चलिए वो भी अब जोन के अंदर जा रहे हैं। गॉब्लिन वो नजरें तो गड़ा के बैठे हुए उस टीम के ऊपर, अब तक हटाने का नाम नहीं। एंड दूसरी और आइको 8bit टीम, अगर मैं कल स्पोर्ट्स की बात करना चाहूँ, वो भी तो फाइट्स वहां पे शुरू हो चुकी है। जी हाँ, और फायदा एक के बाद एक उठाने की कोशिश है। यहाँ से मैनी जॉर्ड, 3 खिलाड़ी उनके समक्ष पे, और उनको तो अंदाजा भी नहीं था कि इतने मल्टीपल फुटस्टेप। लेकिन ये बैटल जीतना अभी के लिए लास्ट स्टेट के लिए कहीं वो सपना ना बन जाए। लेकिन भीम जब तक है वो एक उम्मीद की किरण बनते नजर आएंगे, चांस बना जरूर सकते हैं। वो हो चुके हैं बट इस मैच से वो बाहर जा चुके हैं और अब इनकी नजरों के सामने देख लीजिए आइको सोल है और गेट कीप करने का कोशिश वैनगार्ड के लिए कर रही हो। देखिए मान के तो मैं चल भी रहा हूँ यहाँ से कि वैनगार्ड ने अपना कार्य तो संपन्न ऑलरेडी कर लिया। ये 8 इंपॉर्टेंट फ्रैग्स निकाल के ठप्पा तो ऑलरेडी लगा दिया। अब देखिए जो बच्चा कुछ काम है, क्या वो प्लेसमेंट पॉइंट या फिर चिकन पूरी तरह से निकालेंगे तो बहुत बेहतर नजर आएगा। लेकिन आइको सोल उनकी उम्मीदों में पानी फेरते नजर आएगी। ग्रेविटी के ऊपर जब ये स्लैम डालते हैं तो वॉमेक्स की तरफ से भी क्या अटैक हमें देखने को मिल सकता है। और किंसो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि आप जब पुश करोगे, ओ लेकिन ये तो पलट मार अलग ही हो गया। ऐसा कह सकते हैं कि वो मौका तक भी नहीं देते खिलाड़ी को। अगर नॉकआउट खा गए तो वो कोशिश वही करते हैं कि समाप्ति की तरफ भी लेके जाए। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम बात करें, सीजी काफी ज्यादा ओपन में थे खिलाड़ी। एक और खिलाड़ी वहां पर हम कह सकते हैं समाप्त होता नजर आएगा। वो मैक्स ई स्पोर्ट्स एक क्या कर बैठे, नंबर्स का एडवांटेज था आपके पास, सही वक्त रहते डॉज करते नजर आए सर्वर अभी के लिए। बट नकुल का एक और ग्रेनेड जा रहा है और मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बना सकता है। ग्रेनेड नहीं तो वो रेड डॉट से ही सही वो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश, बट लेजिट की तरफ से भी एक स्टॉट डाउन। सोरो की बात करना चाहता हूं, लेजिट ने उनको भी टेक डाउन किया। गॉब्लिन वहां पे घुटनों पे आते ही क्या ऐसी गलती होती है कि सडनली पूरी की पूरी लाइनअप यहाँ पे समाप्त हो जाती है। बट नकुल की तरफ भी अगर हम ध्यान दें तो ब्लीड्स के ऊपर बैक टू बैक ग्रेनेड्स डालने की कोशिश, लेजिट का वो ग्रेनेड था जो कि सोरो को टेक डाउन करेगा और चंदन विद डॉट एचपी। जी और अभी तो मैं मान के चला ओपन में तो नहीं जाना चाहेंगे, स्मोक पाथ क्रिएट करके ग्रेनेड के चलते ही आप समाप्त कर देंगे। और चंदन भी उसी स्प्रे के साथ फंसते नजर आए। नकुल का काफी लाजवाब वो स्प्रे देखने को मिलता नजर आया, लेकिन अभी भी एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। शायद ग्रेनेड अगर वो हाथों में ले ले तो बेहतरीन हो सकता है। देखना पड़ेगा लूट कितनी उनके पास, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। ब्लिट्स के पास प्लेयर यहाँ पे बचा हुआ जरूर एक ही आपको दिखाई दे सकता है। मैंने कहा ना कि मुसीबतें बन चुकी है लेजिट के द्वारा। चलिए एक और फिनिश यहाँ पे आता हुआ टीम आइको सोल इस मुकाबले में 15 टोटल फिनिशेस निकाल चुकी है। नेक्स्टर क्या वो रहेगा नेक्स्ट मूव? अभी के लिए ग्रेनेड तो फेंक रहे, लेकिन शायद उनको अंदाजा नहीं कि खिलाड़ी कहां पर, बट नकुल उन्होंने वो एंगल जो होल्ड करके रखा, उस एंगल से देखिए उनको वो शैक के अंदर खिलाड़ी स्पॉट होता नजर आया। और अब लग रहा है कि अभी वो आखिरी जो प्लेयर है ओसाइरस, बचना एक नामुमकिन सा, ट्रैप पे फंसा दी यहां से उनको। तो मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि टीम आइको सोल इस मुकाबले को बड़ा बनाने की कोशिश करी और कामयाब हो रही है। और सीरीज